Good morning, children. A very good morning. Good morning. Okay, children. So today we are going to deal with the next chapter of your English reader, chapter 4. Ready for the next chapter. And the name of the chapter is A Visit to Cambridge. Okay? A Visit to Cambridge. Cambridge का मतलब क्या है? What is Cambridge? विश्वविद्यालय. It is a university. Cambridge is a university. Good. और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? England. The university is in England. Okay. A few moments later. A visit to Cambridge. Visit to Cambridge में दो कैरेक्टर्स पे ये पूरी कहानी है. Okay? The first is Stephen Hawking and the second is Firdaus Kanga. Firdaus Kanga. So Firdaus Kanga is an Indian. भारतीय है. He is from English. He is an Englishman. Okay? तो स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से विकलांग है. ये विकलांग हैं लेकिन काफ़ी मूवमेंट पॉसिबल है. ये इतनी हद तक विकलांग है कि मूवमेंट कुछ भी नहीं है. सिर्फ इनकी आईलिड्स क्लोज होती है, कुछ उंगली चलती है. धीरे धीरे इतना हो गया, हमेशा से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे ऐसा हो गया. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर जिसमें हम लोग देखेंगे कि फिरदौस कांगा गए हैं कैम्ब्रिज, इंग्लैंड गए कैम्ब्रिज और वहाँ पे मिले स्टीफन हॉकिंग से मिले और उनकी जो मुलाकात थी दो जनों की, ग्रेट माइंड्स, दोनों ग्रेट माइंड्स हैं. इन दो ग्रेट माइंड्स की जब मुलाकात हुई, दोनों बीइंग डिसेबल्ड, तब देखो कैसी बातचीत होती है और किस लेवल की बातचीत होती है. स्तर जो होता है क्या गजब का होता है, इस पार्ट में हम देखेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Attention, please. This is the story of a meeting between two extraordinary people. ये कहानी दो असाधारण व्यक्तियों की मुलाकात की है, मिलने की है, के बीच में मुलाकात की है. Both of them differently abled. दोनों disabled, differently abled. Differently abled मतलब अलग, एबल माने काबिल, अलग तरह से काबिल. ये इसका मतलब विकलांग है दोनों. ओके. स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. स्टीफन हॉकिंग एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं. एस्ट्रोफिजिसिस्ट कौन होते हैं? तारा भौतिकविद, खगोल वैज्ञानिक. ओके. Who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. और ये क्या है, एक किस तरह की बीमारी से ग्रस्त है? एक तरह की बीमारी से ग्रस्त है, लकवा का एक प्रकार से ग्रस्त है, जिसकी वजह से वो अपने व्हीलचेयर पर सीमित हैं, कन्फाइंड हैं, अपनी व्हीलचेयर पर सीमित हैं, अपनी विकलांगता के कारण. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और उनको बोलने की अनुमति मात्र बटनों को दबाने से, अपने कंप्यूटर के बटनों को दबाने से जो आवाज़ कंप्यूटर से निकलती है उतनी ही बोली उनको परमिटेड है, अनुमति है. ओके. अब फिरदौस कंगा के बारे में बात कर रहे हैं. फिरदौस कंगा, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. फिरदौस कंगा क्या है? एक राइटर है, लेखक है और जर्नलिस्ट हैं. जर्नलिस्ट माने पत्रकार. एक पत्रकार हैं जो रहते हैं और कार्य करते हैं, जो मुंबई में रहते और कार्य करते हैं. लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. मुंबई में रहते एवं कार्य करते हैं.
कंगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कंगा पैदा ही हुए थे एक बीमारी से जिसका नाम ब्रिटल बोन्स है। ब्रिटल बोन्स इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। ब्रिटल बोन्स जिनकी हड्डी बहुत जल्दी उनकी टूट जाती है। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। और हॉकिंग की तरह, स्टीफन हॉकिंग की तरह इनको भी व्हील चेयर में ही इनका मूवमेंट है। ठीक है, ये अपने को हिला भी लेते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। अब आ गए हम मेन स्टोरी में। अभी तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड, सी हाउ आई स्पीक। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज क्या है मेरे लिए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसका मतलब ही इंग्लैंड है। रूपक, मेटाफर मैंने रूपक। तो मेरे लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड का रूपक है। मतलब इंग्लैंड का मतलब मेरे लिए कैम्ब्रिज है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और ये बहुत विचित्र है कि जब मैंने उसको छोड़ा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। जब मैं छोड़ा तब तक मैं कोई दूसरा ही पूरी तरह से कुछ और बन चुका था। ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, ऑल टुगेदर पूरी तरह से कुछ और बन गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मेरी मुलाकात वहाँ स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. वो एक कैम्ब्रिज से पैदल भ्रमण ही था, तो पैदल भ्रमण पे थे कि गाइड ने मेंशन, उल्लेख किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। गाइड ले जा रहा था, स्टीफन हॉकिंग के बारे में उल्लेख किया, बात करते करते बोला। पुअर मैन, देखो क्या बोल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। बेचारा व्यक्ति, पुअर मैन गरीब नहीं, बेचारा व्यक्ति जो काफ़ी हद तक अब विकलांग हैं। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वो आइजैक न्यूटन के एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। सक्सेसर, उत्तराधिकारी, वो आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं। whose chair he has at the university, यानी जिस चेयर पे या जिस पोजीशन पे आइजैक न्यूटन थे, अब वो वाली पोजीशन इनकी है। चेयर मतलब कुर्सी, मतलब पोजीशन, कुर्सी को पोजीशन से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है। एंड आई स्टार्टेड, यहाँ स्टार्टेड का मतलब चौंक गया, चौंकना, और मैं चौंक गया। एंड आई स्टार्टेड, और मैं चौंक गया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं कुछ भूल सा गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि ये अत्यधिक प्रतिभाशाली, मोस्ट ब्रिलियंट, अत्यधिक प्रतिभाशाली एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और पूरी तरह से लकवाग्रस्त ताराविद, खगोल वैज्ञानिक, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि लेखक है किस किताब के? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ, ये उनकी किताब है, किसकी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी किताब है? स्टीफन हॉकिंग की बाबू। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर, जो कि एक बेस्ट सेलर है। ये किताब बेस्ट सेलर में नहीं, बहुत बिकी है। बेस्ट सेलर, अत्यधिक बिकने वाली, एवर मतलब हमेशा में अगर गिना जाए किताबों में तो बेस्ट सेलर है। लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। When the walking tour was done, जब पैदल भ्रमण was done, पूरा हो गया, पूरा हो चुका, I rushed to a phone booth, मैं
भागा, यहाँ भागा मतलब व्हील चेयर में भागा, ओके। मैं रश्ड, मैं जल्दी पहुंचा टू अ फोन बूथ, फोन बूथ मतलब जो तुम लोग जिसको पीसीओ जानते हो, रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टियरिंग द कॉर्ड, और करीब करीब उस कॉर्ड को, उस रस्सी को, रस्सी मतलब उस फोन के ऊपर जो जो कॉर्ड लगी जिससे वो जुड़ी रहती है रिसीवर, उसको ऑलमोस्ट टीयरिंग, करीब करीब उखाड़ते हुए, यहाँ टीयरिंग मतलब उखाड़ते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वो मुझे बाहर तक आ जाए। भाई वो तो उसमें थे ना, व्हील चेयर में थे, तो वो फोन बूथ तक व्हील चेयर को ले गए, उसके बाद तो उनको बाहर तक आना पड़ेगा ना, तो वही कह रहे ऑलमोस्ट उखाड़ते हुए, एंड और फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर फोन लगाया, फोन किया। There was his assistant on the line, लाइन पर, उस तरफ से लाइन पर उनके असिस्टेंट थे, उनके सहायक थे, सहायक, असिस्टेंट माने सहायक। And I told him I had come in a wheelchair from India, और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से एक व्हील चेयर पर आया हूँ। फिर ब्रैकेट्स में देखो, जो ब्रैकेट में लिखा है इस मतलब वो सोच रहा है, Perhaps he thought I had propelled myself on the way, शायद मेरे बोलने के तरीके से मतलब उनको लग रहा है कि मैं वहाँ से यहाँ तक अपने को प्रोपेल, ढकेलते हुए यहाँ तक लाया हूँ, तो दिमाग में सोच रहे। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, कि मैं अपने ब्रिटेन का जो ट्रैवल है, जो यात्रा है, उसके बारे में लिखूंगा। वो तो राइटर और जर्नलिस्ट थे ही ना। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना ही है। हैड टू सी मतलब यहाँ मिलना ही है। इवन 10 मिनट्स वो डू, 10 मिनट भी चलेगा, वो डू चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, उसने बोला हाफ एन आवर, आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मेरे ऊपर एक कमजोरी सी आ गई, कुछ भारी सी, वीक फील करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होकर बड़े होते हुए, विकलांगता के साथ बड़े होते हुए, यू गेट फेड अप विथ पीपल, आप लोगों से उबने लगते हो। फेड अप, उबना, फेड अप, आप उबने लगते हो विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो कि आपको बोलते हैं कि आप बहादुर बने रहो। ब्रेव माने बहादुर। एज इफ, जैसे कि यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि तुम्हारे पास एक अकाउंट है, जैसे बैंक में एक अकाउंट है ना, पैसे वाला अकाउंट। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, एज इफ आपके पास एक बैंक वाला अकाउंट है, करेज वाला एक अकाउंट है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जिसमें से आप इतने आलसी हैं कि आप उसमें से चेक नहीं निकाल रहे, पैसा नहीं निकाल रहे, करेज नहीं निकाल रहे हैं। समझे? करेज वाला कोई अकाउंट है, ये कह रहे हैं बहादुर बनो, जैसे मेरे पास बहादुरी का कोई एक अकाउंट है और चला जाऊँ और उसमें से मैं निकाल नहीं रहा हूँ। दादा रे दादा, करेज अकाउंट, ये क्या है करेज अकाउंट? The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. एक इकलौती चीज जो आपको ज्यादा मजबूत बनाती है, वो आपके जैसा किसी को देखने से है। आप ही के जैसा, मतलब यहाँ विकलांग के जैसा देखने से है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, मतलब आप ही के जैसा देखने किसी को जो कि बहुत विशाल कोई ऊंचाइयां पा रहा हो। अचीविंग मतलब प्राप्त करना, कोई ऊंचाई प्राप्त करना। अचीविंग समथिंग, कोई चीज, ह्यूज माने विशाल। देन यू नो, तब आपको समझ में आता है हाउ मच इज पॉसिबल, कि
संभव है, पॉसिबल है, कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप और आगे तक पहुंचते हैं। रीच मतलब पहुंचना, और आगे तक पहुंचते हैं। फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, मतलब उससे भी आगे जितना कि आप कभी सोच पाए थे। ओके, जितना कि आप कभी सोच पाए थे उससे भी आगे जाते हैं। I haven't been brave, मैं बहादुर नहीं रहा हूं, said his disembodied computer, उनकी बिना टूटी फूटी, disembodied मैंने टूटी हुई आवाज से, disembodied कंप्यूटर, कंप्यूटर जानते हो। तो ये I haven't been brave किसने बोला? वेरी गुड, स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि I haven't been brave. Disembodied computer voice the next afternoon, अगली आफ्टरनून, अगले दोपहर, अगली दोपहर वो आवाज ने बोला। Disembodied मतलब बिना शरीर के, है ना? ठीक। I've had no choice, मेरे पास कोई चॉइस, कोई विकल्प ही नहीं था। I had no choice, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। I had था, I had मतलब था। Surely I wanted to say, मैं चाहता था, निश्चित रूप से मैं बोलना चाहता था, living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice, कि लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मक तरीके से जीते हुए, लिविंग मैंने जीना, क्रिएटिवली मैंने क्रिएटिवली रचनात्मक तरीके से जीते हुए, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, जो वास्तविकता थी, जो ढहता हुआ, डिसइंटीग्रेटिंग मैंने ढहता हुआ, देखो डिसइंटीग्रेटिंग, ढहता हुआ, ढहता हुआ, हाँ, तो ढहता हुआ शरीर भी कोई चॉइस था? ये तो बिना चॉइस अपने आप होता गया, उनको बीमारी ग्रस्त थे। तो ये क्वेश्चन पूछा अपने मन में, उसने क्वेश्चन पूछा है कि चॉइस तो वाकई उनके पास नहीं है, इस शरीर के साथ कोई चॉइस भी थी? और शरीर ये, और रहना, जीना कैसे? क्रिएटिवली, रचनात्मक तरीके से। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, चुप रहा। यहाँ क्वाइट की स्पेलिंग गलत है, QUIET होगी। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं हर बार एक अपराध बोध कर रहा था, बोध हो रहा था जितनी बार मैं उनसे बात कर रहा था, अपराध बोध हो रहा था। क्यों? देखो, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, मैंने प्रतिक्रिया देने के लिए, रेस्पॉन्ड मैंने प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्ड, तो प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ वर्ड है फोर्सिंग, जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैं गिल्टी फील कर रहा था, अपराध बोध कर रहा था ना, क्योंकि फोर्स कर रहा था। नेक्स्ट, देयर ही वॉज, यहाँ वो थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में जो छोटी सी बटन थी उसको टैप करते हुए, उसको दबाते हुए, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में शब्दों को फाइंड, ट्राइंग टू फाइंड, खोजते हुए, ढूंढते हुए, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट विथ हिम, एकमात्र जो उनके पास मूवमेंट यानी क्रिया करने की शक्ति बची थी, तो एकमात्र जो क्रिया करने की शक्ति बची थी उंगली, उससे वो टैप करते हुए सही शब्द कंप्यूटर से खोजते थे। विथ हिम, विथ हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और किससे करते थे? उनकी लंबी, पेल माने
फीकी उंगलियां। एवरी सो ऑफन, अक्सर अक्सर, his eyes would shut in frustrated exhaustion। तो अक्सर उनकी आंखें, एग्जॉस्टेड माने थकावट, अत्यंत थकावट, एग्जॉस्टेड माने बहुत, टायर्ड माने थकावट, एग्जॉस्टेड माने एक्सट्रीम थकावट। तो बहुत थकावट के कारण निराशा से, फ्रस्ट्रेटेड, देखो निराशा, फ्रस्ट्रेटेड, 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 निराशा से उनकी आंखें बंद होती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट टू हिम, और उनकी उल्टी तरफ, ऑपोजिट, उल्टी तरफ या सामने बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी वेदना, एंग्विश माने वेदना, एंग्विश, मैं उनकी एंग्विश, वेदना फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। द माइंड buoyant with thoughts that came out, पहले इतना, द माइंड buoyant with thoughts, जो दिमाग है वो buoyant है, प्रसन्न चित्त है, किससे? विचार से, बुलबुला रहे हैं उसके अंदर, buoyant है, with thoughts, विचारों से, यानी दिमाग फर्स्ट क्लास है। that came out in frozen sentences, phrases and sentences, तो वो दिमाग जो गजब का काम कर रहा है, उससे क्या निकल रहा है? फ्रोजन phrases and sentences, जमी हुई, फ्रोजन में ठंडक से जमी हुई को फ्रोजन कहते हैं ना, जमी हुई वाक्यांश और वाक्य, वो कहाँ से निकल रही थी? कंप्यूटर से निकल रही है। स्टिफ एज कॉर्प्सेस, मुर्दे के जैसा, स्टिफ, अकड़ा हुआ, मतलब उनके शब्द लग रहे थे कि मुर्दे के जैसे अकड़ी हुई शब्द वहां से निकल रही थी, उससे जिसका दिमाग buoyant था, राइट? ठीक, buoyant with thoughts. Next paragraph. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि विकलांग लोग लंबे समय तक अनहैप्पी, दुखी रहते हैं। सीम मने लगता है, डिसेबल्ड विकलांग, और क्रॉनिकली मतलब लंबे समय, क्रॉनिकली, क्रॉनिकली लंबे समय तक दुखी रहते हैं, अनहैप्पी। आई सेड, मैंने बोला, तो आई सेड मतलब कौन? फिरदौस खंगा। आई सेड मतलब लिख तो ये रहा है ना, बोल तो ये रहा है ना, स्टोरी भी उसी ने लिखी है, ये पार्ट भी उसी ने लिखा है। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मुझे भी पता है कि ये सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर से हंसते रहते हैं? लाफिंग इनसाइड, अक्सर अंदर से हंसते रहते हैं। अबाउट 3 minutes later he responded, 3 मिनट बाद उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया। 3 मिनट बाद उन्होंने उत्तर दिया, I find it amusing when people patronize me. Amusing and patronize. Amusing, patronize. I find it amusing and patronize when people, amusing when people patronize me. मुझे बड़ा मनोरंजक लगता है जब लोग मेरे संरक्षक बनते हैं, तो मुझे को प्रोटेक्शन जैसा देने की कोशिश करते हैं लोग हैं, उनके दिमाग के सामने कुछ है, कुछ नहीं है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और क्या आपको अनोइंग और क्या आपको कष्टप्रद, अनोइंग मतलब परेशान, कष्ट, क्या आपको कष्ट होता है कि मेरे जैसा कोई आपको आके डिस्टर्ब या व्यवधान प्रकट करता है, व्यवधान देता है? द आंसर फ्लैश्ड,
उत्तर चमका। फ्लैश में चमक, तो चमक मतलब क्या? कंप्यूटर से कंप्यूटर में आई। यस, मतलब तुम्हारे जैसे लोग जब आते हैं तो मुझे कष्ट होता है। यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और तब उन्होंने मुस्कुराया। वन वे स्माइल मतलब एक तरफ का टेढ़ी मुस्कुराहट। वन वे स्माइल, टेढ़ी मुस्कुराहट। भाई वो लकवाग्रस्त थे ना, तो नॉर्मल स्माइल नहीं थी, तो हल्का सा मुस्कुराया। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक और मूर्ख बने हुए, बिना भावुकता या मूर्खता से, सेंटिमेंटल माने भावुकता, जानते हो ना, दैट आई वॉज लुकिंग, कि मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं विश्व के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा हूँ। मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द में से एक देख रहा हूँ। सेंटिमेंटल फिर से लिखी दें भाई। सेंटिमेंटल माने भावुक। यस। A first glimpse of him is shocking. First glimpse माने glimpse, झलक। First glimpse of him is shocking. पहली झलक जो उनकी है वो चौंकाने वाली है। शॉकिंग, चौंका देने वाली है पहली झलक। बिकॉज, क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक स्थिर फोटो जैसे हैं, जैसे टू डायमेंशन में जो फोटो है उसी के जैसे हैं, टर्न्ड 3 डायमेंशनल, जो कि 3 डायमेंशन में बदल गए। भाई 2 डायमेंशनल में उनकी फोटो तो सब जगह, यहाँ पे फोटो बनी भी है, तो ये फोटो हर जगह यही पोजीशन में रहते हैं, वो ऐसे ना ऐसी पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि उनके सारे मसल्स काम करने बंद हो गए हैं, तो इसी पोजीशन में रहते हैं, तो फोटो भी ऐसी आती है। तो आके आपको शौक सा लगता है कि आप क्या देख रहे हैं, वही 2 डायमेंशन फोटो जो है उसको आप 3 डायमेंशन में देख रहे हैं। ठीक है, जीवंत देख रहे हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, तब आपको दिखता है, मतलब एक झलक देखने के बाद तब आपको दिखता है उनका सर, हेड ट्विस्टेड साइडवेज, ट्विस्टेड मैंने ऐठा हुआ, साइडवेज एक तरफ, विद अ स्लम्प, स्लम्प मैंने लटका हुआ, स्लम्प विद अ स्लम्प, लटका हुआ, एक तरफ लटका हुआ। ओके। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनका धड़ पेल ब्लू, हल्के नीले शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ। तो आपको क्या दिखता है? पहले तो आपको सिर ऐसा दिखता है, और उसके बाद सिकुड़ा हुआ शरीर, टॉर्सो, धड़, सिर्फ इतना, धड़ मतलब धड़ी तो शर्ट के अंदर होगा, वो दिखता है। द वेस्टेड लेग्स, वेस्टेड मैंने बेकार हुई, बेकार हुई पाँव, पैर, पैर, टांगे। You look at his eyes which can speak. फिर आपको फिर क्या दिखता है? आप उनकी आंखों में देखते हैं। Look at his eyes, आंखों की तरफ देखते हैं which can speak, जो बोल सकती हैं। शरीर वेस्टेड, बेकार, और आंखें बोल सकती हैं। Still, अभी भी आंखें अभी भी बोल सकती हैं। And they are saying something huge and urgent, और वो आंखें कुछ बोल रही हैं जो कि विशाल है और अति आवश्यक है। अर्जेंट माने अति आवश्यक, अर्जेंट बहुत आवश्यक, अर्जेंट, अर्जेंट, अति आवश्यक, लिख लिया करो। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, ये बहुत मुश्किल है बताना कि क्या, बताना मुश्किल है क्या, मतलब उनकी आंखें क्या बोलना चाह रही हैं, जो जीवंत है, बोल रही हैं, हाँ, लेकिन क्या, जो ह्यूज बोल रही है, क्या, दोनों, हार्ड टू टेल, मुश्किल है। बट यू आर शेकन, लेकिन आप झकझोर उठते हैं, शेकन, लेकिन आप झकझोर उठते हैं, बिकॉज, क्योंकि you have seen something you never thought could be seen, क्योंकि आप
वो देखे हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप देखेंगे, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? तो ये क्वेश्चन है, कौन पूछ रहा है? फिरदौस कंकर, कि आप क्या सोचते हैं विकलांग होने में सबसे अच्छी बात है? कौन सी बात विकलांग होने में सबसे अच्छी है? I had asked him earlier. मैंने उनको पूर्व में पूछा. Earlier मैंने पूर्व. आंसर आ रहा है. I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता विकलांग होने में कोई भी चीज अच्छी है. I think I said. मैं सोचता हूँ, मैंने बोला, कंगा बोल रहे हैं. You do discover how much kindness there is in the world. आप ये खोज पाते हैं कि दुनिया में कितनी दया है. डिस्कवर मैंने खोजना, काइंडनेस मैंने दया. Yes, he said. हाँ, उन्होंने बोला. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection. ये उनके वॉइस सिंथेसाइजर यानी जो कृत्रिम आवाज़ वाली जो मशीन थी, उसका ये नुकसान था. उससे ये नुकसान था कि उनकी आवाज़ से कोई भी इन्फ्लेक्शन यानी उतार चढ़ाव संप्रेषित नहीं होती थी, तुम्हारे तक नहीं पहुंचती थी. उनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं थी. नो शेड्स, कोई रंग, कोई मतलब अलग कुछ नहीं था, डिफरेंसेस नहीं आते थे, और स्वर या स्वर नहीं मिलते थे, सुनने को मिलते थे. एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं ये नहीं बता सकता, हाउ एंथुसियास्टिकली, कितने उत्साह से, एंथुसियास्टिकली उत्साह, पता है? Yes, ma'am. उत्साह से ही अग्रीड विथ मी, वो मुझसे सहमत हुए. अग्री में सहमत, मतलब आपको ये नहीं पता पड़ रहा है कि वो कितने उत्साह से आपके साथ आपकी बातों से सहमत हुए. हाँ तो बोले, लेकिन उनकी आवाज़ से कुछ पता ही नहीं पड़ता है. भाई हम गुस्सा हैं, हमने बोला बात मत करो, और तेज़ी से बोला बात मत करो, तो आपको पता पड़ जा रहा है ना कि हम क्या बातों में भी कितना सहमति है या कितनी जोर से और धीमे से कितना हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. गुस्सा है, आराम से बोल रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता था. तो यहाँ बात है सहमति कितनी है पता नहीं. नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. हर बार जब मैं अपनी कुर्सी पर खिसकता था या अपनी घड़ी को देखने के लिए अपनी कलाई को मोड़ता था. भाई टर्न माने मोड़ना, शिफ्ट माने खिसकना, रिस्ट माने कलाई. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes काउंट. मैं अपनी पूरी नहीं, हर एक 30 मिनट का हिसाब रखना चाहता था. काउंट का मतलब हिसाब रखना. 30 मिनट का मैं हिसाब रखना चाहता था. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ. मुझे एक भारी राहत, रिलीफ में राहत, फेल्ट महसूस हुई. एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और मेरी शरीर की पॉसिबिलिटी, संभावनाओं में एक रोमांच पैदा हुआ. एक्सिलरेशन, रोमांचित होना, एक्सिलरेशन. यानी उनसे मिलने के बाद मेरे शरीर में अभी भी कितने संभावनाएं हैं, उससे मैं रोमांचित हो गया. सोचो, जो विकलांग है, जो व्हील चेयर में है, वो उनको देख के क्या होके आता है, एनकरेज होके आता है और बोलते हैं मेरे शरीर में तो अभी इतनी संभावनाएं अभी बाकी, रोमांचित हो गए. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. और ये इतना कम मायने अब रखता है कि मैं कभी चल नहीं सकता या खड़ा भी नहीं हो सकता ना. मैटर मैंने मायने रखना. ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई टोल्ड हिम
how he had been an inspiration beyond cliche for me. CLICHE is not click. अक्सर click बोलते हैं लोग. It is cliche. Okay, respond. तुम लोग भी respond करो. समझ में आ रहा है? I told him how. मैंने उन्हें बताया कि कैसे वो मेरे लिए घिसी पिटी बातों से आगे चलकर, मतलब के ऊपर एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत रहे हैं. इंस्पिरेशन माने प्रेरणा स्रोत. प्रेरणा, हाँ. बियॉन्ड क्लीशे यानी घिसी पिटी बातों से. सुन, ये नहीं कि हाँ स्टीफन हॉकिंग है तो हम उनसे प्रेरित हैं ना. उससे घिसी पिटी बातों से कहीं ऊपर जाके वाकई में मैं आपसे प्रभावित हूँ. ठीक है. एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी. मतलब मेरे लिए तो आप हैं ही, इंस्पिरेशन दूसरों के लिए भी हैं. फिर डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये विचार उनको कुछ हेल्प किया, कुछ उनको कुछ मदद मिली इस हेल्प से कि हाँ मेरा जीवन से भी, मेरे इससे भी फायदा मिला. ये कहने को मतलब है. नो ही सेड, मतलब उनसे कुछ थॉट से कुछ हेल्प मिली. उत्तर आया नो. एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं कितना अपने को बुद्धू महसूस किया उसने कि मैंने ये प्रश्न पूछा. मैं कितना बुद्धू हूँ कि मैंने ये प्रश्न पूछ लिया. कहाँ थे? हाँ. When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर स्वयं क्या हो जाता है, एक बंद कमरे जैसा. फिर से, when your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक बंद कमरा हो जाता है. क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब बंद. क्लॉस्ट्रोफोबिक. क्लॉस्ट्रोफोबिक बंद, जब आपका शरीर स्वयं एक बंद कमरे जैसा हो. एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उस कमरे की जो दीवारें हैं वो और नैरोअर होती जा रही हैं और सकरी और पतली सकरी होती चली जा रही हैं. इट डजंट डू मच, ये कोई फायदा नहीं देता है. टू नो, ये जानकर, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, कि बाहर लोग हैं, स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू स्टिल ब्रीदिंग, जो आदर के भाव से मुस्कुरा रहे हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं. इस बात की गहराई को समझो. कितनी बड़ी बात बोल गया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. बोला ना नो. तो उनको लगा कितना बेवकूफ़ है, मैंने ये प्रश्न पूछ लिया. तब उन्होंने रियलाइज किया वाकई जिसका शरीर स्वयं एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कमरे जैसा हो, बंद कमरे जैसा हो, जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन और सक्रिय और सिमटती जा रही हैं, उसके लिए बाहर लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनका आदर पूर्वक से मुस्कुरा रहे हैं कि अभी भी जीवित है. तो ये विचार बहुत हेल्प करता है. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप किसी विकलांग लोगों के बारे में कोई सलाह दे सकते हैं. एडवाइस मैंने सलाह जानते हो ना. समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कि उनकी जिंदगी और बेहतर कर दे. तो उत्तर आ रहा है. उत्तर किसका आ रहा है? स्टीफन हॉकिंग. दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उनको उसी बात पे कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देना चाहिए जिसमें वो बेहतर हैं, अच्छे हैं. उसी बात पे ध्यान दो, यानी उसी पे कार्य करो. जिस चीज पे अच्छे हो उसी पे कार्य करते चले जाओ, निखार आती चली जाएगी. The half hour was up, आधा घंटा पूरा हो गया. I think I've annoyed you enough, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफी परेशान कर लिया. I said, मैंने बोला. Grinning, बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हुए. Thank you for, धन्यवाद इसके लिए. मतलब इन्फ्लुएंस आपके लिए खत्म.
I touched his shoulder, आखिरी लाइन, I touched his shoulder, मैंने उनके कंधे को छुआ, and wheeled out into the summer evening, और wheeled out मतलब व्हील चेयर में बाहर निकला, wheeled out पैदल नहीं, wheeled out into the summer evening, और कहाँ निकला, बाहर निकला, कहाँ पे, एक शाम में, जो कि एक गर्मी की शाम थी, गर्मी की शाम थी। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो गर्मी की शाम का मतलब ब्यूटीफुल शाम। यस मैम। क्योंकि वहाँ की गर्मी का मतलब मेरी ये जो इतना पसीना आ रहा है मुझे, ये हालत ख़राब है, चिपक रहा है, वो वाला नहीं। यस ना, उनकी जो गर्मी है वही तो गर्मी है कुछ समय इंग्लैंड में जब वाकई पेड़ भी हरे हो जाते हैं। बाकी इसमें सर्दियों की जब बर्फ़ गिर रहा है तब तो ठूंठ बने हैं, बर्फ़ उनमें पड़ी हुई है। तो समर इवनिंग बहुत खूबसूरत शाम है, लोग बाहर निकले हुए हैं, ड्रेसेस पहने हुए हैं, बढ़िया हैं। तो उधर से मैं कहाँ निकला, एक खूबसूरत गर्मी की शाम। तो गर्मी से गलत, गर्मी वाली चिपचिपी वो चीज़ ना समझना, ब्यूटीफुल शाम को मैंने, ओके। तो वो मैम से मिला, फिर आके निकला, तो उनका आधे घंटे का जो ये वार्तालाप था, ये फिरदौस गंगा ने लिखा है, और फ्रॉम किस में लिखा है, देखो नीचे लिखा है व्हील्स, हेवन ऑन व्हील्स, यानी उनकी किताब का नाम है हेवन ऑन व्हील्स, हेवन ऑन व्हील्स। हेवन माने स्वर्ग, और व्हील्स माने पहिए पर स्वर्ग। और इनकी किताब कौन थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और हेवन ऑन व्हील्स है, ये है फिरदौस गंगा की, दो किताबें। तो उसी किताब का एक पोर्शन है, ओके। Have you understood children? यस मैम। And have you enjoyed? मज़ा आया? यस मैम। क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। यस Okay? Understood? यस मैम। So we are going to go through the video and we are going to write the translation of each and every sentence. क्योंकि it is a very difficult chapter. आपकी बुक की सबसे difficult chapter है। हर लाइन लिखेंगे और उसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करके लिखेंगे। I want it written in 2 days, 2 दिन, okay? यस मैम।